कब से आई हुई हैं और मुझे अभी मिल रही हैं। आई एम सो सॉरी बेटा। कैसी है तुम स्वीटहार्ट? आई एम फाइन। आपका ट्रिप कैसा था? ओह इट वाज फैंटास्टिक। अभी तो हम वापस आ गए हैं लेकिन फिर से प्लान बन रहा जाने का। ग्रेट। तुम बताओ, तुम्हें पता भी था कि मैं कल आ रही हूँ? तुम मुझसे मिलने भी नहीं आई। मेरा दोस्तों के साथ कुछ प्लान था। अब मैंने वेट किया था आपका, पर आप सो रही थी, मुझे देर हो रही थी तो मैं चली गई। नेवर माइंड। मुझे ये बताओ कि एग्जाम्स में कितनी देर तैयारी तो कर ली है ना तुमने? या ओह दैट्स लाइक माय गर्ल। अच्छा, तुम्हारा आज तो कोई प्लान नहीं है ना? लंच तो मेरे साथ करोगी? वो मैं बाहर से खा के आई हूँ खाना। अच्छा, मेरे साथ बैठ ही जाना मेरा। ये देखो, ये तुम्हारी मंगनी का जोड़ा है उसका। और ये खुशबत, ये देखो, ये तुम्हारे निकाह के हैं। ये कैसे कपड़े? इतने अच्छे अच्छे डिजाइनर ड्रेसेस मिलते हैं, इन्हें यही मिला तो लाने के लिए। मैं नहीं पहनूंगी। बुरी बात है मेहर, उन्होंने अपनी तरफ से इतने दिल से भेजा होगा। इसका मतलब है उनकी पसंद ही घटिया है। महर, अल्फाज का इस्तेमाल जरा संभाल कर किया करो। लगाम दो जुबान को। तुम्हारे ससुराल में कोई ऐसी बातें नहीं सुनेगा, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी गुजारना। थोड़ी सी तमीज और तहजीब सीखो। अभी तो मुझे ससुराल जाने में बहुत टाइम है, उस वक्त तक मैं बहुत कुछ सीख लूंगी। अच्छा ये बताएं कि मैं नूर और मायरा को तकरीब में बुला लूं? हाँ बुला लो, मजा आएगा। अरे बेटा रुको तो सही, पहले हाजी साहब से तो पूछ लें। हाजी अब्बा को क्या प्रॉब्लम होगी? वो मेरी दोस्त है, मेरे साथ पढ़ती हैं। बेटा फिर भी पूछ लेना अच्छा है। अच्छा ठीक है, लेकिन आप हाजी अब्बा से आज ही पूछ कर मुझे बता दीजिएगा। हाँ हाँ, आज ही पूछ के बता दूंगी। मैं जरा जाके देखूं कहीं हंडिया ही न जल जाए। ये पकड़ो बेटा। ये जोड़ा हमें मायरा को दिखाना होगा आपा। क्यों? अरे मेरी भोली बहन, वो ये ड्रेस देखेगी, उसी हिसाब से मेकअप करेगी ना, तो उसे पता होना चाहिए क्या सामान लेकर आना चाहिए। इन बातों का तो तुम्हें ही पता होगा, मुझे कुछ नहीं पता। और तुम्हें पता है, मुझे लग रहा था कि हाजी अब्बा कभी भी नहीं मानेंगे, लेकिन जब अम्मी ने बताया ना कि वो मान गए, तो मैं इतनी खुश हुई कि बस। वैसे पता है तुम्हारे हाजी अब्बा ना सच्ची में हिटलर है। अच्छा मायरा, थका छुपा लिबास पहनकर आना। ओहो, फिर मेरे और मेरी बहन के जोड़े देख लेना, और फिर हमारा मेकअप भी देख लेना कि कैसा मेकअप करना। ओके। और मुझे तुम पिक करने आओ। ऑफ कोर्स, ये वो कहने की बात है। सुनो, तुम? तो कह रहा तुमने पहचान लिया। मैं तो सोचा कि तुम मुझे भूल गई होगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी मोहब्बत में। मेरी मोहब्बत में? हाँ। तुम्हें एक दिन में मुझसे मोहब्बत भी हो गई है? तुमने पहली नजर की मोहब्बत के बारे में नहीं सुना? ये क्या फजूल बातें कर रहे हो? जाओ यहाँ से, मेरा टाइम मत वेस्ट करो, मुझे लेट हो रहा है। तो मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं तुम्हारे साथ बाइक में जाऊंगी। जाओ यहाँ से और वापस मत आना। एक दिन मेरी मोहब्बत तुम्हारा दिल जीत ही लेगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी मोहब्बत में। तुम्हें एक दिन में मुझसे मोहब्बत भी हो गई? तुमने पहली नजर मोहब्बत के बारे में नहीं सुना? उसकी आंखें सच बोल रही थी। जिंदगी तेरी अता थी, सो तेरे नाम
फिर क्या कहा उसने? कुछ खास नहीं, पर बहुत जल्द कहेगी। तूने तो पहले ही शॉट में इजहार कर डाला यार, विकेट ही उड़ा के रख दी। अरे बस, जरूर नहीं किया कभी। अच्छा सुन, अब तू उसके पीछे चक्कर लगाता रहेगा, तेरे पास निदा के लिए टाइम नहीं होगा, उसे मैं संभाल लेता हूँ। क्यों? तेरे पास कम है संभालने वाली है? गुस्सा क्यों कर रहा है यार? भूल गया वो दिन जब अपनी वाली की सहेली के साथ तेरी सेटिंग करवाई थी? अरे याद है याद है, कबाब में हड्डी बन रही थी वो, तूने मेरी तरफ उछाल दी। वैसे एक बात है, थी वो बहुत बेवकूफ, थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ी मुझे। थी या है? अरे है यार है। अरे बड़ी उम्र है इसकी, ये देख कॉल आ रही है उसकी। किस्मत हो तो तेरी जैसी। हेलो स्वीटी, कैसी हो? आपा आप दुल्हन बन रही हैं, किसी सालगिरह में नहीं जा रही जो लाइट सा मेकअप कर लेंगी। मायरा, इनका डार्क सा मेकअप करना। नहीं नहीं महर, ये जोड़ा बहुत भारी है, इसके साथ हल्का मेकअप ही होगा। और हाजी अब्बा को पता चल गया तो? ठीक है मायरा, इनका जैसा चाहे मेकअप कर दो, लेकिन मेरा मेकअप डार्क होना चाहिए। देखो मेरे ड्रेस के साथ सूट करेगा। ओके फाइन। खुशबू जी हाजी अब्बा। महर, अपने हाजी अब्बा से तो मिलवाओ। नहीं नहीं, उसकी क्या जरूरत है? क्यों? इतनी बातें सुनी हमने उनकी, एक बार देखे तो सही। तुम लोग तो मिल लोगे, लेकिन अगर उन्होंने देख लिया ना तो? तुम्हारे कहने पे तो ऐसे कपड़े पहने। बस मैं नहीं चाहती कि तुम लोग हाजी अब्बा से मिलो। कैसे रहती हो तुम इस घर में? ये घर नहीं, कैद खाना है। जिस दिन उड़ गई ना, उस दिन वापस नहीं आऊंगी। असफर, मुझे समझ नहीं आती कि आपको और अब्बा को अकल क्यों नहीं आती। क्यों, क्या हुआ? इतनी खुली छूट कैसे दे सकते हैं नूर को आप? कैसे सहेलियों के साथ घूमती फिरे वो? अरे भाई, जब तुम भी कॉलेज में थी अपनी सहेलियों के यहाँ जाती थी ना? जी जाती थी, लेकिन मेरे अब्बा मुझे छोड़कर आते थे और फिर वो ही लेने आते थे। ऐसे नहीं कि एक सहेली लेकर जा रही है और दूसरी छोड़ने आ रही है। तो अच्छा है ना, घर से पिक करके गई है और घर ही ड्रॉप कर देगी। ठीक है, फिर आप जाने और आपका काम जाने। आखिर परेशानी क्या है सीमा? असफर, ये उम्र बड़ी खतरनाक होती है, इसमें लड़कियों का ख्याल रखना चाहिए। आजकल लड़कियों पे इतना भरोसा करना ठीक नहीं है। बताती कुछ और है और कहीं से कहीं निकल जाती हैं। बकवास मत करो सीमा, नूर ऐसी लड़की नहीं है। जी जब मैं छोटा था ना, हमारे घर के पीछे एक तालाब था और मेरा कमरा क्योंकि ऊपर था तो अपने जेब में पत्थर भर के घर ले जाता था और तालाब में फेंक कर बनने वाले दायरे देखकर बहुत खुश होता था। अम्मा अब्बा मेरी इस हरकत पे बहुत हंसते थे। मुझे आपके अम्मी पापा से मिलने का बहुत दिल करता है। तुम उनसे मिलके क्या करोगे? बेफिक्र है, आपकी कोई शिकायत नहीं करूंगी। ठीक है, मिलवा दूंगा कभी। उनसे मिलवा कर क्या बताएंगे? कौन हूँ मैं? बताने की क्या जरूरत, कुछ समझ जाएंगे वो। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। सच बताएंगे ना? हाँ, मैं तुमसे वैसे भी झूठ नहीं कह सकता कुछ।
आप मुझसे फ्लर्ट कर रहे हैं। वो मायरा कहती है सारे लड़के फ्लर्ट करते हैं और लड़कियों को बनाते हैं। वैसे तो बहुत सारी लड़कियां जो फ्लर्ट करती हैं, कभी तुमसे ये पूछा? देखो, मैंने तुम्हारी आंखों को देखा है, तुम्हारे लहजे को सुना है। अल्फाज झूठ बोल सकते हैं लेकिन लहजा नहीं। तुम्हारे अंदाज में प्यार है, तुम्हारी आंखों में प्यार है। क्या देख रही हो? आपकी आंखों में देख रही हूँ, आपके दिल के अंदर झांक रही हूँ। क्या देखा? सिर्फ प्यार। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, हाँ बस वो हम महर के घर से निकल रहे हैं। अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। जी हमें जाना होगा, भाई परेशान हो रहा है। लेकिन अभी तो मेरा दिल नहीं भरा, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। बातें करने की पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन मुझे अब ये जिंदगी बहुत कम लगने लगी है। कैसी बातें कर रहे शाहनवाज? मतलब चलो। नूर देखो, मुझे तुम्हें इस तरह पिछली गली में उतारना अच्छा नहीं लगता। मजबूरी है। अब आप जाएं। तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा वापस। नूर, जी भाभी। तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे मायरा को फोन करना पड़ रहा है। मायरा? भाभी आपने मायरा को क्यों फोन किया? आप मुझे कॉल कर ली थी। अच्छा, जरा अपना फोन देखो, 5 बार कॉल की है मैंने तुम्हें। मेरा फोन भाभी साइलेंट पर होगा। अच्छा ठीक है। अब नूर, ये जो तुम्हारी फ्रेंड है, इसकी मंगनी किस दिन है? फ्राइडे को। तो उसने सिर्फ तुम्हें बुलाया है, घर में से किसी को नहीं? नहीं भाभी, छोटा सा फंक्शन है। अच्छा ठीक है, तुम जरा फौरन आटा गूंद दो और अपने पापा और भाई के कपड़े इस्त्री कर दो। जी। पता नहीं क्या झूठ है और क्या सच है। आज तो फंसने वाली थी मैं। क्यों? क्या हुआ? अरे मैं आपके साथ बाइक पे थी और भाभी कॉल करी थी, मुझे आवाज ही नहीं आई। ओ, फिर तो उन्होंने बहुत सवाल जवाब किए होंगे। वो मायरा को कॉल कर रही थी। ये तो अच्छा हुआ मैं टाइम पर पहुंच गई, वरना मायरा बता देती कि मैं उन्हीं के दुपट्टों के लिए बाजार में उतरी थी। अरे मायरा से बात होने से पहले तुम पहुंच गई, वरना भाभी पता नहीं तुम्हारे साथ क्या सलूक करती। हमारा तो मिलना ही मुश्किल हो जाता। मुश्किल नहीं, नामुमकिन कर देते। और कैसी बातें कर रही हो, प्लीज ऐसे मत बोलो। अच्छा, अगर हम ना मिल सके तो मेरी दुनिया अंधेरी हो जाएगी, वक्त थम जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इतना प्यार करते हैं आप मुझसे? उससे भी ज्यादा। तेरा एहसान
जाना याद क्या तुझको दिलाए याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैगाम अब मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर आप उस रिश्ते को क्यों ठुकरा रहे हैं, जबकि मुझे उस लड़के में कोई बुराई नजर नहीं आई। अगर अम्मी जिंदा होती ना तो जाहिर है आप दोनों नूर के बारे में अच्छा सोचते और समझते और अच्छा ही फैसला करते। मैं उसका बड़ा भाई हूं, मुझे नूर की बहुत फिक्र रहती। बेटा ये तो अच्छी बात है ना, भाई बहनों की फिक्र नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। आपको मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है कि मेरी बहन के नसीब में कोई बुरे लोग या कोई बुरा लड़का ना हो। खुदा ना करे बेटा, ऐसा क्यों सोचते हो? ऑफिस में बाहर में तरह तरह के लोगों से मिलता हूं और जब उनकी बातें सुनता हूं तो मैं डर जाता हूं। बहुत अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां माँ बाप के गलत फैसलों की वजह से बहुत तंग जिंदगी में गुजारा कर रही हैं। बेटा अल्लाह सबके बच्चों का नसीब अच्छा करे। अब मेरी तो तुम दो ही औलाद, तुम में से किसी को कोई दुख पहुंचे या मुझसे दूर हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि नूर रुखसत होने के बाद भी इसी शहर में ही रहे, ताकि कम से कम हफ्ता 10 दिन में मैं जाके उसे देख तो आऊं और तुम और सीमा भी जाकर उससे मिल सको, और जब उसका दिल चाहे तो वो आ सके और फिर अच्छे बुरे वक्त का पता भी चलता रहे। मैं भी बहुत फिक्रमंद हूं उसके बारे में, और इसीलिए मैंने अपने चंद दोस्तों से भी कह रखा है कि कोई अच्छा रिश्ता हो तो बता दें। आगे अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। आमीन। जान